अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं यहाँ ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो मैं यहाँ जा रही थी अपने के, तो आज वहाँ पे हमारी दावत थी, सभी बहनों की और सबकी दावत थी, यानी पूरी फैमिली इकट्ठी हो रही थी। तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ उत्तम नगर। तो उत्तम नगर जाके अपने बहन भाई के साथ मनाएंगे ईद। तो मैंने ना गाइस अपने लिए न्यू जूतियाँ भी ली थी, लेकिन हमारी तरफ है ना बारिश बहुत हुई है ना, दिल्ली में बहुत बारिश हो रही है हुई है। तो फिर उसके बाद है ना कीचड़ हो गई है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से मैंने नहीं पी। तो रास्ते में से ही मैंने ना अपने भाइयों के लिए ना कचौरी ले ली थी, जैसे कुछ लेके जाते हैं, ईद का वक्त है। तो मैंने सोचा चलो कचौरियाँ ले लेते हैं। और गाइस ईद की थोड़ी सी वाइब्स इन कचौरियों में भी है। जब ये ना गली गली चौराहे पे बन रही होती है, इतना अच्छा लगता है ना ईद के टाइम पे, यानी कि थोड़ी सी वाइब्स तो हैं। और फिर उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया था और मैं पहुंच गई थी अपने घर। और यहाँ पे लगा हुआ था बहुत लंबा दस्तरखान, जहाँ पे बहुत ही मज़े मज़े की खाने पीने की है ना माशाल्लाह से चीज़ें थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें थी खाने पीने के लिए। मैंने तो सबसे ज़्यादा ना और सबसे पहले शुरुआत करी है छोले कुलचों से। मुझे तो बेहद को छोले कुलचे ना बहुत पसंद है, कि जैसे कि आपको पता होगा मैं बहुत बनाती हूँ। तो भाभी ने बना रखे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी थे ना, नमक मिर्च तेज़ था ना हल्का था, बस बहुत ही अच्छा था। और फिर उसके बाद मैंने खाई कचौरी। तो सब्ज़ी में चूर के खाने में ना मज़ा ही अलग होता है कचौरियों का। और मेरे हस्बैंड भी खा रहे थे। तो फिर मैंने सब उसके बाद खाई थोड़ी सी चाउमीन। थोड़ी थोड़ी है ना सब चीज़ें है ना खा लो, यानी कि सब चीज़ें टेस्ट करनी ज़रूरी होती है। यानी कि रख बनाई है उन्होंने स्पेशल अपनी नंदों के लिए। तो थोड़ी थोड़ी सब चीज़ें मैं टेस्ट कर रही थी और बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। जो चीज़ मैं खा रही थी पहली वाली चीज़ से अच्छी लग रही थी और भी ज़्यादा। और ये जो है ना दही बड़े, भाभी ने इतने बड़े बड़े दही बड़े बना रखे थे, जैसे कि हल्दीराम के होते हैं ना वैसे, इतने टेस्टी बना रखे थे। उसके अंदर मैंने पापड़ी, थोड़ा सा ना दही बड़ों का मसाला, चटनी डाल के खाए, स्वाद ही आ गया। और ये जो है ना रसमलाई मेरे भाई ने बनाई थी, इतनी टेस्टी, इतना हल्का मीठा था इसका। और उसे ना बहुत सारी मिठाइयाँ बनानी आ गई हैं जब से उन्होंने दुकान खोली है ना। मेरे भाई ने बहुत सारी मिठाई बनाने सीख ली हैं और वो बहुत बेहतरीन सब मिठाइयाँ बनाता है, हमसे भी नहीं बनती जो चीज़ें वो बना लेता है। और इस कमरे में ना मेरे भाई बैठे हुए थे, दूल्हा भाई बैठे हुए थे और बहनों के बच्चे बैठे हुए थे और मेरे हस्बैंड भी बैठे हुए थे। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें ना बातें कर रहे होंगे किसी चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे ये सब बातें कर रहे थे। तो ये फिर यहाँ पे मैं आ जाती हूँ ना, तो सबकी नज़र मेरे ऊपर हो जाती है कि क्या कर रही है। तो मैं यहाँ पर आई थी सिदरा से मिलने के लिए। सिदरा, तो मैंने सिदरा को आवाज़ लगाई तो सिदरा मेरी तरफ देख के ना हंसने लगी है। देखो जब ये ना ऐसे करती है कि फुप्पो फुप्पो, मैंने बोला तो मैं जब घर पर आई ना तो मैं वॉशरूम जा रही थी और मैंने सबसे यानी कि ईद मिल ली थी और ये थी नहीं, इसने ना एकदम से मेरे को पीछे से आवाज़ लगाई, फुप्पो चांद फुप्पो चांद फुप्पो। मैंने बोला हाँ बेटा। तो बोली फुप्पो तुम तो मुझसे मिली नहीं। तो फिर मैंने इससे भी मिली। और ये रही बात पहले की। और फिर मैंने ना इससे भी सब पूछ रहे थे कि ये ना कहाँ से मंगाया है सिदरा चश्मा, तुमने कहाँ से मंगाया है। तो ये सबको बता रही थी ऑनलाइन मंगाया है। यानी कि बातें करने में तो बहुत ही ज़्यादा है ये, और वैसे भी बहुत समझदार है। अपनी चूड़ियाँ दिखा रही थी और बोली थी, यानी कि मेरी चूड़ियाँ देख के ना अपनी चूड़ियाँ दिखाने लगी, देखो फुप्पो मेरी चूड़ियाँ देखो। और फिर उसके बाद अपनी मेहंदी लगा दिखाने लगी। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना मेहंदी यानी कि लगा के ना हटा लेते हैं या बिगाड़ देते हैं, ऐसी नहीं है। यानी कि इत्मीनान से बैठी रहती है, अगर भाभी मेहंदी लगवाती है ना तो इत्मीनान से बैठी रहती है। यानी कि बाल भी अच्छे से बनवा लेती है। और इसे ना जीन्स वगैरह पसंद नहीं है, इसे पसंद है ऐसे ड्रेसेस पसंद है, यानी कि सूट सलवार या फिर फ्रॉकें घर की सिली हुई, और शरारा गरारा परारा, यानी कि ये सब चीज़ें पहनती है। इससे ये सब चीज़ें अच्छी लगती है गाइस। बहुत ही हटके लड़की है ये। और स्टाइल तो इसमें ना कूट कूट के भरा हुआ है। इस पौधे के साथ इसने इतने सारी पिक्स ली है ना मैंने, बहुत सारी। और उसके बाद ये भी आ गई थी कायनात, इसे भी शौक आ गया था देखो। फिर उसके बाद जो है मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, हम आराम से बातें बातें करने में लगे हुए थे। और ये देखिए चांद कितना खूबसूरत लग रहा है, जो मैं आंखों से देख पा रही थी ना वो इस कैमरे ने भी है ना रिकॉर्ड नहीं किया है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और मैं इसको देख कर है ना इसका लुत्फ़ उठा रही थी। और बहुत ही अच्छी है ना यहाँ पे फेरी लाइट्स लगी हुई थी हमारे पूरी गली में, यानी कि पूरा मोहल्ला है ना उत्तम नगर का बढ़िया सा सजा हुआ है, रौनक तो है माशाल्लाह से। तो यहाँ पे जो है हम थोड़े से ना यानी कि गली में यहीं पर है ना अपनी गैलरी में खड़े होकर यहाँ पे देख रही थी मैं आसपास में।
तो चलो कोई बात नहीं। तो फिर यहाँ पर आ गए थे दूल्हा भाई, ये ना सिदरा को घुमाने के लिए ले जा रहे थे। इसे बाइक पे ना या स्कूटी वगैरह पे घूमने का ना बहुत शौक है, बाहर जाने बच्चों को अच्छा लगता है जैसे कि। तो बस इसको ये लेके जा रहे थे और हम यहाँ पे से ना टाटा बाय बाय करने के लिए बैठे हुए थे। और लो जी, ये तो घूम कर भी आ गई, यानी कि घूम फिर के अपने फूफा जी के साथ है ना आ चुकी थी। और फिर देखिए इस टेडी बियर के साथ कितनी मस्ती कर रही थी ये, उसके ऊपर है ना खड़ी हुई थी। तो मैंने इससे बोला कि लाओ अपना पैंडा जो है टेडी बियर हमें भी तो दिखाओ। तो फिर ये दिखाने लगी मुझको, तो मुझे इसे देख कर है ना अपने जेंगो मेंगो की याद आने लगी। फिर मैंने इसकी है ना थोड़ा सा है ना जैसे कि उसके भी करती हूँ ना, चिन पे ऐसे करा, ऐसे सिदरा के भी करा, तो हंसने लगी। और ये तो इसी में ही लगी हुई थी, इसका भी दिल नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। और शीशे में देखिए मेरे हाथ दिख रहे थे, तो मैं अपने हाथ से ना ऐसे चूड़ियाँ खनखनाने लगी। तो ये और सब यानी कि सब ने ही है ना गाइस ये वाली है ना ट्रेंडिंग बैंगल्स पहन रखी थी सब ने। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा, मैंने भी पहन रखी थी। तो कोई बात नहीं है ना, कभी कभी ना ऐसा होता है, अभी चल रही है तो इसलिए हमने पहनी है। इतने में ना तोबा भी आ गई थी, सबसे लास्ट में आई है गजाला बाजी। पता नहीं इन्हें इतनी लेट क्यों ही हो गया था, वरना तो सही टाइम पे आ ही जाती है। और फिर उसके बाद मैंने पी गर्मा गर्म चाय, इलायची और यानी कि हल्के मीठे की बढ़िया चाय बनी हुई थी, मज़ा ही आ गया इस चाय को पी के। फिर दूसरे कमरे में गए थे, लड़कियां अपने हाथों में मेहंदी लगा रही थी और यहाँ पे तूबा आ गई थी। और देखिए इसने अपनी है ना मेहंदी को फ्लॉन्ट कर रही थी और है ना मिसवा काट रही थी साइड में है ना सलाद बेच के। तो ये सैलेड काट रही थी। और फिर इतने में आ गई हमारी सिदरू बेबी। तो सिदरा अपना अपनी बातें कर रही थी। और यहाँ पे ना रिजवान भाई की लड़की भी है, देखिए रिजवान भाई की लड़की है ये, इसका नाम है एलिफ। और ये ना यानी कि रिजवान भाई की भी दावत कर रखी थी ना, वो भी आए हुए थे। तो हमने तो इसे ना पहली बार ही देखा, यानी कि फोटोग्राफ्स में ही देखा था। और जैसे कि और आज हमने पहली बार है ना आमने सामने से देखा है। बहुत ही माशाल्लाह से प्यारी और अच्छी बच्ची है, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। और यहाँ पे लग गया दस्तरखान। तो सबसे पहले ना जेंट्स खाना खाएंगे और फिर उसके बाद जैसे जैसे जो जो खाना खाना खाएगा, खाना चाहेगा खाना, यानी कि वो खाता रहेगा अपना हिसाब से। तो फिर उसके बाद गाइज मेरा भी नंबर आ गया था और फिर मेरी बारी आ गई थी। तो मैंने तो सबसे पहले ना बिरयानी ही खाई और भाभी ने ना इतनी बढ़िया और मज़े की बिरयानी बनाई थी। और हर तरीके की बिरयानी बनानी आती है भाभी को, और तुम कुछ भी बनवा लो, उन्हें बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाना आता है। जैसे कि यानी कि हमारे घर में ना माशाल्लाह से सबको ही अच्छा खाना बनाता है, पर भाभी भी है ना हमारी बहुत ही अच्छा खाना बनाती है माशाल्लाह से। और भाभी ने बनाई थी बिरयानी और बड़ी वाली भाभी ने बनाया था कौरमा। कौरमा भी गाइस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था। तो हमने कौरमा भी खाया और बिरयानी भी खाई, चटनी जो कि बहुत अच्छी पीसती मेरी भाभी। उसके बाद रिजवान भाई और भाभी जा रहे थे घर पे अपने, क्योंकि खाना वगैरह खा चुके थे, उन्हें कहीं और भी जाना था। तो फिर वो चले गए थे और यहाँ पे सबसे मिल के जा रहे थे। और मेरे हस्बैंड भी खड़े हुए थे ये। तो फिर उसके बाद मैं तो अंदर ही थी गाइज, मैंने बच्चों से बनवाई थी क्योंकि मैं ना इस वक्त खाना खाने बैठी थी। तो फिर मैंने खाना खाया और उसके बाद मैं आराम आराम से खाना खाती हूँ ना। तो यहाँ पे देखिए साद बैठा हुआ था, अदनान बैठा हुआ था और आहद बैठा हुआ था, हमारा आहदवा भी बैठा हुआ था। तो यहाँ पे देखिए फिर आ गया लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए गाइज, लाइक करिए शेयर करिए वीडियो को और सब्सक्राइब भी कीजिए। और देखिए दही वड़े भी रखे हुए थे, यानी कि दही फुल्कियाँ रखी हुई थी बिरयानी के साथ खाने के लिए। मैंने भी खाई थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, शीर वगैरह सब कुछ रखा हुआ था और सब बच्चे इंजॉय कर रहे थे खाना अपना। और यहाँ पे ना खाने का ही सिस्टम है ना, बहुत देर तक चलता रहा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बैठ गए थे और अभी भी बच्चे यानी कि 2-3 बचे हुए थे, वो भी खा रहे थे। तो सिदरा जो है ना, सिदरा को है ना मिलने वाली थी ईदी। और देखिए मिसबा की है ना चूड़ियाँ पहन के बैठी थी और मैं जो है ना सब मैंने दे चुकी थी ईदी, अब गजालाबाजी दे रही थी एक एक करके ना। सब है ना ईदी का टाइम आ रहा था। तो गाइस बहुत सारी ईदी मिली है मुझे अपने मैके से, मज़ा आ गया। और सारी बहनों ने मुझे दी और मैंने भी सब बच्चों को बांट दी थी। अब यहाँ पर आ गया हमारे जाने का टाइम, क्योंकि मेरे हस्बैंड को सुबह को जाना है काम पे, तो इस वजह से मुझे जाना पड़ेगा। और मेरी बहनें, कुछ बहनें तो रुकी हुई थी, कुछ चली गई थी। तो यहाँ पे हम
निकल गए थे और यहाँ पे देखिए रोड पे ना एकदम से ना सुन सन्नाटा पड़ा हुआ था क्योंकि रात हो गई थी बहुत ज़्यादा। 1 से 2 बज रहे थे, 2 बजे के करीब में घर से निकली थी। तो बस इस व्लॉग को मैं यही करने जा रही हूँ एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। और एक बात